सूरी जय। कलाम सुनाए। मैं पारी साहब हूँ। ईश्वर जिंदा कलाम होनो, ईश्वर बातों होनो कि ईश्वर पवित्र शास्त्र आपने कहीं के है। यीशु मसीह के अजीम जलाली फतमन नाम में आप सबको सलाम। और प्रभु यीशु मसीह रे पाक और पवित्र नाम में जय प्रभु री जय। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। ईश्वर थोने आशीष दे। हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे लूका की अंजील, उसका 11वां अध्याय 11वां बाब। और लुक संतरो लिखियो अध्याय 11वां अध्याय और उसकी हम पढ़ेंगे 9वीं आयत मुकद्दसा से लेके 9वें श्लोक में पढ़ो 13वीं आयत मुकद्दसा तक। 13 श्लोक तक में पढ़ो। गौर से सुनिएगा क्या कहते हैं भाई पुन्नु पतरस, क्या पढ़ते हैं वचन में से, कलाम में से। गौर से सुनिएगा जी। ईश्वर पवित्र शास्त्र में लिखियो है कि बस तुम से कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोल दिया जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मच्छी मांगे तो उसके बदले में उसे सांप दे, जो अंडे मांगे तो जो या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे। बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहल कुदस क्यों नहीं देगा। आमीन। ईश्वर पवित्र शास्त्र में ईश्वर दिया बरकत हुए। आमीन। ईश्वर आप सबको बरकत दे, यीशु आप सबको बरकत दे। मेरे अजीजों, ये इस बात की समझ आई आप सबको? जी। ये देखें, मैंने पहले कहा कि हम दोनों इबादत करने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर। आपको मेरी समझ आ रही है? नहीं तो भाई पुन्नू जो है ना, वो आपको आपकी जुबान में भी समझाते हैं। भाई पुन्नू, इनको ये इजी समझ आती है या आप इनको साथ साथ समझाते हैं? बहनों का मसला है, आप भाई तो समझते नहीं, बहनों को भी समझाए ना। हम सिर्फ भाइयों के लिए तो नहीं आए, वो हमारी बहनें, हम बहनों के लिए भी आए हैं। ठीक है बहनों, आपको समझ आ रही है? जी जी आ रही है। आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमने खुदा का कलाम सुना है, लिखा है बस मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अब एक बच्चे की माँ एक कमरे में बैठी है। एक बच्चे की माँ, बहनों आपको समझ आ रही है मेरी बात? आपको समझ आ रही है? एक बच्चे की माँ कमरे के अंदर बैठी है। बच्चा उसे ढूंढे ना, रोता जाए, तो क्या उसकी माँ उसे मिल जाएगी? नहीं। क्यों भाई खानू राम, क्यों बहनों? बच्चा अपनी माँ को ढूंढे ना, रोता रहे उधर बैठ के, माँ मिलेगी उसको? नहीं। जब ढूंढेगा उस कमरे में नहीं मिलेगी, इस कमरे में नहीं मिलेगी, इधर बैठी इधर मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? मिल जाएगी। उसे भूख लगी हो तो उसे फीडर देगी, रोटी देगी, पानी देगी, जो मांगेगा उसको मिलेगा। ठीक है, ढूंढेगी तो। इसीलिए यहाँ पर वचन में भी ये लिखा हुआ है, ढूंढो तो पाओगे। क्या करोगे? अब जब आप कहते हैं कि हम किधर से खुदा को ढूंढें, ठीक है, हम परमात्मा को किधर से ढूंढें? जब ढूंढेंगे नहीं, इधर बैठ के रोते रहेंगे हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो वो नहीं मिलेगा। जब उसको ढूंढेंगे, ठीक है, जब उसको क्या करेंगे? ढूंढेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। वो आपसे प्यार करता है। जैसे मैंने आगे मिसाल दी, भाई खानू राम के 7 बच्चे हैं तो वो 7 से प्यार करता है। इस तरह खुदा की ये सारी दुनिया है, परमात्मा की सारी दुनिया है। वो लोग नहीं है जो ज्यादा पैसे कमाते हैं, जिनके पास जमीनें हैं, जिनके पास सब कुछ है, वो ही नहीं है, हम भी उसके हैं। और कुछ लोग होते हैं जो खुदा को ढूंढ लेते हैं और खुदा फिर उन्हें, परमात्मा जो उन्हें बरकत देता है। समझ आ रही है आपको बात की? अब यहाँ पर देखें, लिखा हुआ है, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अगर एक बच्चा दरवाजा खटखटाता है तो उसकी माँ या उसका बाप उसके लिए दरवाजा खोलता है,
तो क्या खुदा का दरवाजा जब आप खटखटाते हैं तो वो नहीं खोलेगा? किस तरह उसका दरवाजा आप खटखटा सकते हैं? आपको आसमान पे कोई दरवाजा नजर आ रहा है? क्या मानते हैं कि परमात्मा किधर रहती है, खुदा किधर रहती है? खुदा को परमात्मा कहते हैं? परमात्मा ही कहते हैं ना खुदा को? परमात्मा किधर रहता है परमात्मा? जी जी, किधर माँ जी? आसमान में, ठीक है, चलो आसमान में रहता है। तो आसमान में कोई दरवाजा है ऊपर? नहीं, दरवाजा नहीं है, फिर हम खटखटाएं क्या? आपके घर का दरवाजा ही नहीं, मैं क्या खटखटाता? आ गया हो ना? जब दरवाजा खटखटाने वाला होता है फिर हमें आवाज देनी पड़ती है, भाई खानू राम घर में है कि नहीं है? अगर खानू राम भाई घर में होता तो हम आते, अगर ना होता तो ये बहनें हमारी बहनें हैं, जिस तरह मेरी बेटियां हैं, जिस तरह मेरी बहनें हैं, ये भी बहनें हैं और बेटियां हैं। लेकिन हमारा काम बंदों से है, आपसे है। हम आप होते तो हम आते, इधर बैठ के बात करते, आप ना होते तो हम ना आते, ठीक है? लेकिन दरवाजा नहीं है, हम फिर आप थे तो हम आ गए हैं, दरवाजा खटखटाया नहीं, सीधे अंदर आ गए हैं, क्योंकि ये हमारा अपना घर है, ठीक है? इसी तरह अब खुदा का कैसे दरवाजा खटखटाओगे? खुदा का दरवाजा खटखटाने से मुराद ये है जब आप दुआ करते हैं, क्या करते हैं? दुआ करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आपका खुदा आपकी सुनता है। समझ आ रही है बात की? को गल समझ भी आ रही है? जी आ रही है। इंज नहीं कही जाना आ रही है, आ रही है, आ रही है, समझ आवे तो फिर मैं ना सफर तय करके आया, ठीक है? ਤੇ ਭਾਈ ਪੂਨੂ ਪਤਰਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਦੂਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ जनाब चादर ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ले के आए हैं, ठीक है? आपके लिए ले गए। अगर आप सुनोगे तो मैं दोबारा फिर आऊंगा, अगर आप नहीं सुनोगे तो क्या पता आपके पास और कितने आते रहेंगे, या भाई पुन्नू ही आता रहेगा। अगर आप इसकी इज्जत करोगे तो मैं आऊंगा जरूर, ठीक है? क्योंकि मैं इसका खादम हूँ, नौकरी करता हूँ, नौकरी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए करता हूँ, ठीक है? मेरी ड्यूटी, मेरा फर्ज खुदा का कलाम है, जिसके लिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। मैं सारी रात जाग के मैंने ड्यूटी की है। क्या किया है? सारी रात जाग के ड्यूटी की है। अभी सुबह आपके पास आ गया हूँ, सोया हूँ आपके पास आ गया, ठीक है? ये कलाम से बढ़कर रोटी कोई नहीं है। ये जब आप इससे प्यार करेंगे ना, आपको भूख प्यास की कोई टेंशन नहीं होगी, किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। लोग कहते हैं हम क्या करते हैं जी, हम जिंदा हैं खाने के लिए, ठीक है जी? हम रोटी हम कमाई करते हैं जी, किसके लिए? अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए। किसी को खुदा का लिहाज नहीं होता, खुदा से प्यार नहीं करते हैं। वो बस रोटी खाया पिया सो गया, फिर गया जमीना दे उधर जनाब मेरी भैंसें चराई, या लकड़ियां तोड़ी, या जो भी वो करते हैं खेती बाड़ी, ठीक है? या नौकरी की, या दिहाड़ी लगाई करके वापस आ गया, फिर आके सो गया, और परमात्मा को, खुदा को कोई टाइम ना दिया। जब खुदा से वो प्यार नहीं करेगा, उसे खाना अजीज है, तो फिर खुदा को तो वो अजीज नहीं है। खुदा को तो वही प्यारा है जो उसके साथ बातें करेगा। ये दरवाजा खटखटाना, जब आप दुआ करते हैं, भक्ति करते हैं, तो ये आप उसका दरवाजा खटखटा रहे होते हैं, और वो आसमानी बाप जो है वो आपकी तरफ देख रहा होता है। और वचन के अंदर, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये लिखा हुआ है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे उनके दरमियान मैं मौजूद हूंगा। बात समझ में आ रही है? क्या होगा जी? वो 2 के 3 जमा होंगे तो मैं उनके दरमियान में। ये उस अपनी जुबान में बताएं। बता दीजिए सब। नहीं आप बताएं ना मुझे दोबारा, भाई पुन्नू आप बताएं। जैसे परमात्मा के है, घर में देखो है, परिवार में देखो है, जैसे 2 या 3 लोग मारे ना हो, भेड़ा हुआ है, वो से प्रगट हो। हाँ ठीक है, और वो इधर मेरा ईमान है, यहाँ पर वो है, ठीक है? अच्छा, अब दूसरी बात लिखा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आगे एक मिसाल दी गई है, एक तमसील दी गई है, एक कहानी, किस्सा सुना के प्रभु यीशु मसीह जो हैं परमेश्वर, वो समझा रहे हैं लोगों को। क्या समझा रहे हैं? अब ये सीखें। लिखा है, तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे? ये उसने समझाया ना। कोई अहड़ो पिता है देखे बेटो देखो है मच्छी मांगे तो उन्हें पत्थर दे, सांप दे, कोई है? कोई ऐसा बाप है? कोई पत्थर दे, कोई है नहीं। भाई पीरा, भाई खानू राम, आपका बेटा आपसे मछली मांगे, आप उसे देंगे सांप? अगर मछली नहीं होगी तो नहीं देंगे,
ठीक है, मछली नहीं होगी तो नहीं देंगे। जी ओ, मैं प्यार कर रहा था। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ, वो डर गई समझी पता नहीं केड़ी मखलूक आ गई। कोई बात नहीं। डॉक्टर ठीक है अच्छा 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 वो तो डर गई। इसके टीका फड़िया आती ये टीका बटिया लाने वाला टीका, ये बड़ों को टीका लगाने वाला है, ये इससे बड़े ठीक होते हैं जी जी बड़े इस दवाई से। अच्छा अच्छा क्या बात कर रहे थे हम खानू राम भाई? जी कौन कोई भी नहीं सुन रहा यार, सुनने आ जी मैं बंद करने लगा ना सुन ही नहीं बात रही, करो। सुन ही नहीं रहे तुसी तो फिर किधर पहुंचा था मैं, क्या कह रहा था? वो कह रहा था भी बेटो बेटा बेटा जरा मछली मैंने आप दोनों को कहा था भाई पीरा और भाई खानू राम, आपका बेटा आपसे मछली मांगे तो उसको सांप दोगे? आपने कहा नहीं। अगर वो रोटी मांगे तो उसको पत्थर दोगे? नहीं आप कह रहे हो नहीं। आपका क्या नाम? रेशम आपका नाम? भारती। भारती भाई और रेशम भाई को भी बीच में ऐड, आपके बच्चे हैं? आपके भी हैं। कहता है कि अगर कोई बाप बेटा बाप से मछली मांगे तो वो उसे सांप नहीं देता, रोटी मांगे तो उसे पत्थर नहीं देता। आप दोनों से आपका बच्चा अंडे मांगे उसे बिच्छू दोगे? दोगे? कहता है तुम बुरे होकर, क्या करके? तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने पर तुम्हें रूल कुदस क्यों नहीं देगा, तुम्हें बरकत क्यों नहीं देगा? कब? आपके मांगने पर। कब जी? मांगने से आपके मांगने पर। कब? मांगने से समझ आ रही है? जी आपको समझ आ रही है सारों को? समझ आ रही है? समझ आ रही सारों को? आपके मांगने पर आपको रूल कुदस क्यों नहीं देगा? रूल कुदस क्या है? रूल कुदस कुदरत है, कुव्वत है। ठीक है भाई पुनो इनको समझाओ साथ साथ। कौन बोलेगा साथ? पवित्र आत्मा है। रूल कुदस पवित्र आत्मा है, ठीक है, वो कुव्वत है। अब देखो शैतान है ना दुनिया में कि नहीं है? शैतान को क्या कहते हो? शैतान शैतान को शैतान ही कहते हो। शैतान है ना, शैतान से हम नहीं लड़ सकते, लेकिन पवित्र आत्मा जब हमारे साथ होता है तो हम उससे लड़ सकते हैं। ठीक है, अब जब आप पवित्र आत्मा उससे मांगेंगे, उससे जोर मांगेंगे, कुव्वत मांगेंगे, जब वो कुव्वत देगा आपको, बरकत देगा, आशीष देगा, तो फिर शैतान आपसे भाग जाएगा। ठीक है, जिस तरह आप अपने बच्चों को सांप नहीं देना पसंद करोगे, पत्थर नहीं देना पसंद करोगे, बिच्छू नहीं देना पसंद करोगे, तो फिर पवित्र आत्मा भी आपको क्या करेगी? आपको अच्छी चीजें देती है। वो भी नहीं चाहती कि आपका जब बारिश हो, क्या पवित्र आत्मा आपकी दुश्मन है? आसमान से पानी बरसाती आपका गाड़ टूट जाता है, वो कोई दुश्मनी है आपकी उसके साथ? नहीं दुश्मनी ना। देखो कुछ चीजें होती हैं हम खुद कर सकते हैं, कुछ चीजें होती हैं हम खुद कर सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, हम कमा सकते हैं, हम खुदा के। देखो आप कमाते रहोगे, अबाओ अजदाद कमाते आए, मर गए, आगे आप भी इसी तरह करते रहोगे, कमाते रहोगे, आप भी मर जाओ, फिर बच्चे ये करते रहे, सारी जिंदगी ऐसे गुजरती रहे? नहीं, वो आपसे प्यार करता है। जिस तरह आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं वो आपसे प्यार करता है। ठीक है भाई खानू राम, समझ आ रही है बात की? और खैर है, छोड़ दो, खैर है, खाने दो। अब मैं आपके स्लीपर पहन के चले, कोई बात। ठीक है, समझ आ रही है? जैसे आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, ऐसे परमेश्वर भी क्या करता है? आपसे प्यार करता है। वो चाहता है आपको सब कुछ दे, लेकिन आप दस्तक ही नहीं देते, खटखटाते ही नहीं है। आप कहते हैं बस सर्दी है सोया ही रहूं, आप कहते हैं बस कमाई करता रहूं। ठीक है, देखें जब आप उसका दर नहीं खटखटाएंगे तो फिर आपको कैसे मिलेगा? समझ आ रही है बात की कि नहीं आ रही? इसलिए जब भाई पुनू पतरस आते हैं, इनसे कुछ सवाल किया करो, पढ़ो, अपने बच्चों को सिखाओ तो सही ना। ये पढ़ ही नहीं सकते, आप नहीं पढ़ सकते, आगे से बच्चे नहीं पढ़ सकते, कल ये जवान हो गए, इनके बच्चे नहीं पढ़, सारी जिंदगी फिर इधर ही। कल गवर्नमेंट आएगी, कहेगी उठो इधर से भागो, चलो उधर चले जाना, उधर डेरा लगा लेना, फिर उधर से उधर डेरा लगा लेना, बस पूरा पाकिस्तान ऐसे ही फिरते रहो। ये कोई जिंदगी तो ना हो यार, ये कुछ जिंदगी है? खाना बदोश नहीं हो, खुदा के लोग हो आप। ठीक है, खुदा आपसे प्यार करता है। एक दफा खुदा की हजूरी में जाकर तो देखो ना, बादशाह के पास जाओ तो बादशाह बंदे को कुछ नवाज देता है, यार इसको थोड़े पैसे दे दो, मेरे पास आया है, अपनी शान के मुताबिक वो दे देता है। समझ आ रही है? किसी को हीरे दे देता है, मोती दे देता है, कुछ ना कुछ दे देता है। तो उसके हजूर जाकर तो देखो, देखो वो क्या कुछ नहीं देता।
आप जब मेहनत ही नहीं करोगे, आप अपने काम पे लगे हो, ये अपने काम पे लगे, ये अपने काम पे लगे, ये अपने काम पे लगे, इकट्ठे ही नहीं होते हो, तो फिर कैसे आपकी सुनी जाएगी? आप इकट्ठे हो, मैं पता चले कि यार इनका ये मसला है, ये इतने बच्चे हैं इनके पास, पढ़ ही नहीं सकते, किसी से बात करें, किसी से बात कहें, यार इधर कुछ होना चाहिए, ये बेचारा इतनी दूर से आता है, इधर आके तो ये बातचीत करता है, इसकी कोई मदद करे ताकि इधर कोई सिस्टम बना सके, ये इनके घरों में ही कोई चलो थोड़ी कोई पढ़ाई के लिए, कुछ संडे स्कूल के लिए, कोई इबादत के लिए कुछ सेटअप तो होना चाहिए। आज इधर बारिश हो जाए, हम किधर भागते फिरेंगे? हम अपने आप को बचाएंगे या हम कलाम सुनाएंगे या भक्ति करेंगे? समझ आ रही है? इसलिए इकट्ठे हों, जब इकट्ठे होंगे फिर बरकत होगी। झाड़ू का तीला एक होना टूट जाता है, पूरा झाड़ू तो नहीं टूटता जल्दी, एक लकड़ी टूट जाती है, गट्ठा नहीं टूट सकता, गट्ठे हो जाए, ठीक है। सो खुदा आपको बहुत कुछ देना चाहता है, समझ आ रही है बात की? खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। अपनी जिंदगियों पे आज गौर करें। साल खुदा ने दे दिया है, पिछला साल गुजर गया, पिछला साल गुजर गया ना, कितने साल गुजर गया सही। अब खुदा ने ये साल दिया, इस नए साल में एक नया काम करें। आपके परमेश्वर, हम भी तेरे बेटे हैं, हमें भी तू नहीं बनाया है, तू ही हमारा मालिक है, तू ही हमारा खालिक है, तूने ही हमें हमारे अंदर जान डाली है। अब हमें बरकतें जो तूने लोगों को दी हैं वो बरकतें हमें भी मिले, ठीक है। परमेश्वर तू हमारी जिंदगी में आ, जब वो आपकी जिंदगी में आ गया ना, वो मालिक है सारी चीजों का, जब वो आपका तो सब कुछ आपका। आमीन। दुआ करें। हम अपने सरों को खुदावन के हुजूरी में झुकाते हैं और दुआ करते हैं। हालेलुया। कादिर मुतलक खुदा यीशु मसीह के नाम में मैं आपकी हुजूरी में आता हूँ, आपके नाम को जला देता हूँ। भाई पुनः पत्रस आप ट्रांसलेशन कर दें। नहीं कोई बात नहीं, आप दुआ करें। हालेलुया। कादिर मुतलक खुदा यीशु मसीह के नाम में अपने लोगों को बरकत दे जिन्होंने तेरे कलाम को बड़ी संजीदगी के साथ सुना है। खुदावन पाक मेहरबान खुदा, भाई पुनः पत्रस के लिए दुआ करता हूँ जो तेरा बंदा तेरे लोगों के दरमियान खिदमत करता है, जगह बजगह जाता है, इसे इस तरह इस्तेमाल करना। खुदावन पाक खुदा, भाई खानूराम के लिए दुआ करता हूँ, जलाल के बादशाह। खुदावन पाक मेहरबान खुदा, जिसने अपने दिल का दरवाज़ा और अपने घर का दरवाज़ा खोला कि आकर हम तेरे नाम को जलाल दें, तेरी भक्ति कर सकें। खुदावंद आसमानी जलाली खुदा, इल्तिजा करता हूँ, दुआ करता हूँ, मेरे मसीहा इसी तरह तू अपने बंदा को बरकत दे। खुदावन पाक खुदा, देख जब इनके ये घर गिर जाते हैं बारिश से, खुदावन तू इनका मुखालिफ नहीं है। खुदावन तू इन्हें बरकत दे कि ये तेरे साथ जुड़ जाएं और जो ज़िंदगी की नेमतें और बरकतें हैं वो इन्हें मिल जाएं। खुदावन हर तरह की आशीष इन्हें दे। खुदावन पाक मेहरबान खुदा, आसमानी जलाली खुदा, इसी तरह खुदावन पाक खुदा मैं अपने भाई के लिए, खुदावन पाक खुदा भाई रेशम के लिए, खुदावन आसमानी बाप और इस भाई के लिए खुदावन पाक मेहरबान खुदा, और भाई पीरा के लिए, खुदावन इन बहनों के लिए खुदावन आसमानी बाप तेरी हजूरी से बरकत चाहता हूँ, जलाल से बड़े खुदा इन्हें बड़ी बरकत दे। इन सब के जहनों को खोल कि ये तुझ में मसरूर हो जाएं खुदावन पाक मेहरबान खुदा। और खुदावन मैं तेरा एक छोटा सा नलायक निकम्मा सा खादम होते हुए तुझसे खुदावन इल्तिजा करता हूँ, दुआ करता हूँ, फरियाद करता हूँ मेरे मसीहा आसमानी बाप, इनके इस पंडाल में खुदावन, इस छोटी सी बस्ती में खुदावन तू संडे स्कूल का बंदोबस्त कर दे खुदावन पाक खुदा। खुदावन आसमानी बाप, इनके घरों का बंदोबस्त कर दे, इनके रोजगार का बंदोबस्त कर, इनके माल में वुसअत आ जाए, बरकत आ जाए। खुदावन देख ये दिन भर मजदूरी करते हैं, जलाल से बड़े खुदा सख्त काम करते हैं, तू इनसे प्यार करता है, इनके दिल तेरे लिए खुल जाए खुदावंद, और ये तुझे जगह दें, और सारा इज्जत और जलाल आपके यीशु मसीह नाम को मिलता रहे। अपने लोगों के साथ हो खुदावंद, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, इनके रेबे पैसे में, इनके रिस्क में, इनके अनाज में, इनके कारोबार में बड़ी बरकत ला। अगर कोई भाई खुदावंद नशा करता है, कोई भी उसके अंदर बुरी आदत है, यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। अगर कोई बीमारी की हालत में है, बहनों में, बुजुर्गों में, भाइयों में, बच्चों में, तो यीशु मसीह के नाम से बीमारी जाती रहे। यीशु मसीह नाम जलाल पाए, अपने लोगों के साथ हो और बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा मतलब सबको बरकत दे जी। बड़ी मेहरबानी पर साहब। कुछ सवाल है इसके मुतालिक तो आप पूछ सकते हैं। बड़ी मेहरबानी, धन्यवाद। मेहरबानी करी देखो बड़ी मेहरबानी। नेक्स्ट टाइम जो है ना